जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल कन्हैया जीएस वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीएसआई 2023 के सिलेबस के बारे में बात करेंगे डिटेल से। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्त, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूपीएसआई से संबंधित किसी भी प्रकार की खबर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटे के निशान को दबा लेना है ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यूपीएसआई जब हम लोग सिलेबस देखेंगे तो सिलेबस में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है मेंटल एप्टीट्यूड। मेंटल एप्टीट्यूड को हमने यहाँ पर ऑलरेडी बना करके प्लेलिस्ट में लगा दिया है डिटेल से। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लासेस हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसको हमने रेडियो ऑपरेटर के लिए बनाया था, लेकिन संपूर्ण चीज़ यूपीएसआई का है क्योंकि दोनों का यह वाला पोर्शन, यह वाला सिलेबस, हालांकि बहुत अधिकतर सिलेबस समान है, तो आप इस क्लास को ले सकते हैं। चलिए देखते हैं। और अपडेट रहने के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज़रूर, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करिएगा, यहाँ पर आपको अपडेट मिलती रहती है। देखिए, यह जो आप सिलेबस देख रहे हैं यह है यूपीएसआई का। यूपीएसआई 2021 वाली जो ऑनलाइन परीक्षा हुई थी वही वाला सिलेबस है। अब की बार भी सिलेबस यही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर परीक्षा का मोड ऑफलाइन होने वाला है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आप सबको पता होना चाहिए कि यूपीएसआई में टोटल 4 सेक्शन आते हैं। पहला होता है हिंदी, दूसरा होता है मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, और तीसरा होता है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और चौथा है मानसिक अभिरुचि, बुद्धिलब्धि परीक्षण, तार्किक परीक्षा। ठीक है, इसमें इतना चीज़ मिल कर के आता है और हर एक अधिकतम 100 अंक का होता है। ठीक है, टोटल मिलाने तो टोटल 400 अंक की परीक्षा होती है और प्रत्येक सेक्शन में 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 40 40 40 40, यानी कि एक क्वेश्चन 2.5 नंबर का रहता है। इस प्रकार 160 क्वेश्चन बनेंगे और 160 क्वेश्चन 400 नंबर का हो जाएगा। चलिए देखते हैं हिंदी वाला। हिंदी वाला जो सिलेबस है, तो हिंदी वाले पाठ्यक्रम में यहाँ पर हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार, अपठित बोध यानी कि अपठित गद्यांश, प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध, यानी कि यह सब हिंदी में पूछा जाता है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर टॉपिक आता है जिसका नाम है मूल विधि और संविधान और सामान्य ज्ञान। इसमें यह सब चीज़ आ जाता है। मूल विधि में भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यों और संरक्षण देने के संबंधित विधिक प्रावधान, यातायात नियम, ठीक है, यातायात नियम भी पूछा जाता है, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, ठीक है, और यहाँ पर जनहित हो गया, महत्वपूर्ण न्यायिक अधिनियम, यह सब चीज़ यहाँ पर मूल विधि के अंतर्गत आता है। और इसी का पार्ट यहाँ पर है ख वाला, जिसमें संविधान से संबंधित प्रश्न आता है, और ग वाले में सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्न आता है। संविधान में यहाँ संविधान का जो उसका उद्देश्य प्रस्ताव है, यानी उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशिक तत्व, संसदीय व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार संविधान से संबंधित चीज़ पूछे जाते हैं। और सामान्य ज्ञान के अंतर्गत सामान्य विज्ञान, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों आएगा, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो करंट अफेयर हैं, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, सामाजिक प्रथाओं, और यहाँ पर कंप्यूटर कौशल, राजस्व, पुलिस प्रशासन, ठीक है, यह सब प्रश्न आएंगे। इसमें से जो अधिकतर दोस्त चैप्टर हैं इसको हमने मतलब अभी तो नहीं, 2-3 चैप्टर हुआ है, बाकी अधिकतर चैप्टर को भी हम कर करके प्लेलिस्ट में लगवा देंगे, तो एक बार प्लेलिस्ट आप ज़रूर चेक करिएगा सामान्य ज्ञान वाली। यहाँ पर तीसरे नंबर में आता है जो तीसरा खंड है जिसका नाम है संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता। देखिए, संख्यात्मक योग्यता में यहाँ पर
प्रश्न पूछा जाता है मैथ से संबंधित, लेकिन जो मानसिक योग्यता होता है इसमें आपको रीजनिंग पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा। तो मैथ टोटल पेपर की बात करें तो 40 में से मान के चलिए 20-21 मैथ आता है और 19 के लगभग 19-20 के यानी कि 50-50 लगभग भाग मान सकते हैं मैथ रहता है मैथ वाले सेक्शन में, और यहाँ पर 50% रीजनिंग रहता है। ठीक है, तो मैथ से बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है। मैथ 20 क्वेश्चन आता है संपूर्ण पेपर में। संख्या पद्धति, सरलीकरण, दशमलव भिन्न, और यहाँ पर एलसीएम, एचसीएफ, अनुपात, समानुपात, प्रशंसा, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत समय, कार्य समय, दूरी, ठीक है, सारणी, ग्राफ, मेंसुरेशन, यहाँ पर अंकगणितीय संगणना और विश्लेषणात्मक कार्य और विविध, यह सब आता है मैथ में। और मानसिक योग्यता में जैसे वेन आरेख हो गया, तार्किक परीक्षण हो गया, शब्द रचना, ज्ञान प्रत्यय, संकेत संबंध विश्लेषण, आंशिक समरूपता, अक्षर योग, संख्या श्रृंखला, ठीक है, व्यवहारिक ज्ञान, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, प्रभावी तर्क, और यह सब यहाँ पर आता है मानसिक योग्यता के अंतर्गत। जो चौथा खंड है जिसमें भी यहाँ पर 3 खंड बनाए गए हैं चौथे वाले सेक्शन में, यहाँ पर है मानसिक अभिरुचि। मानसिक अभिरुचि यही वाला हम टॉपिक कर रहे थे कि जिसको हमने यहाँ पर देखेंगे तो संपूर्ण पाठ को एक बार फिर आप देख लीजिए। यहाँ पर आप जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो यह सब चीज़ आपको मिल जाएगा, जैसे पुलिस प्रणाली हो गया और जनहित हो गया, कानून शांति व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, इन सभी को हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया है। तो आपको यह चीज़ यहाँ पर मिलने वाला है, तो एक बार प्लेलिस्ट आप दोस्त ज़रूर चेक करिएगा, आप सबको यह मिल जाएगा। यहाँ पर आता है रीजनिंग। रीजनिंग से संबंधित प्रश्न जो होते हैं, संबंध एवं आंशिक परीक्षण, असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी परीक्षण करने की, और संकेत लिपि, सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान, रक्त संबंध और वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण, वेन आरेख और चार्ट सदृश, ठीक, गणितीय योग्यता क्रम में व्यवस्थित करना, यह सब चीज़ आता है रीजनिंग में। और तीसरा वाला जो सेक्शन है यहाँ पर देखेंगे, यह है तार्किक परीक्षण। इसमें जो होता है एनालॉगी वाला हो जाए, एनालॉग वाला हो गया, और सिमिलरिटी समानता वाला प्रश्न, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, ठीक है, विश्लेषण, निर्णयात्मक क्षमता, स्मृति, दृश्य विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण, संबंध, अवधारणा, यह सब चीज़ आता है चौथे वाले सेक्शन में जिसका नाम है तार्किक परीक्षण। तो इस प्रकार से सिलेबस समाप्त हुआ। और दोस्त यहाँ पर हम बात करेंगे यूपी पुलिस एसआई यानी कि यूपी एसआई की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चच्चू पब्लिकेशन की। यह बुक संपूर्ण स्टडी गाइड बुक है। इस बुक में आपको जो है कि संपूर्ण सिलेबस, जैसे यहाँ पर विषय सूची देख सकते हैं, डिटेल से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर डिटेल से आपको विषय सूची सिलेबस मिलने वाला है। और जो कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन हुए हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक ऑनलाइन परीक्षा 2021, तो संपूर्ण पेपर आपको यहाँ पर मिलेगा और इसका डिटेल नीचे सलूशन भी आपको मिल जाएगा। इनका यूपीएसआई स्टडी गाइड बुक के साथ यहाँ पर इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी आता है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सॉल्व पेपर भी। तो आप इसको भी परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और अधिक मजबूत बना सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर नज़दीकी अपने बुक स्टोर पुस्तक भंडार से भी ले सकते हैं। ठीक है दोस्त, बाकी यदि आपका अन्य भी कोई दिक्कत समस्या हो तो नीचे एक बार दोस्त कमेंट करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।